हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका इनॉग्रेशन होने वाला है। और ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आज हम आपको बहुत सारी जानकारी जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में देने वाले हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं परी चौक। और परी चौक के बाद हम जो जाने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे से। तो अभी हम जीरो पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं और परी चौक के रास्ते से हम जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि आईजीआई की भीड़ को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। और इसका एक जो मेन काम है वो है कार्गो, यानी कि इंडिया से बाहर सामान भेजने के लिए इसका यूज़ होगा। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि इस वीडियो के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में है वो आप तक पहुंच सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए मैं अभी आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं, बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की सहायक कंपनी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर काम कर रही है। यानी कि एक प्राइवेट कंपनी के पास ही इसका रखरखाव रहेगा और वो ही इसका प्रबंधन करेगी। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये 1300 हेक्टेयर में फैला है और 4 चरणों में इसको विकसित करने की योजना है। इसका कुल क्षेत्रफल 5000 हेक्टेयर होगा और ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अक्टूबर 2025 तक फेज 1 का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और इसमें एक 3700 मीटर लंबा रनवे और एक पैसेंजर टर्मिनल यानी कि T1 कार्गो टर्मिनल और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC शामिल है। तो ये सब अभी तक जो है बन चुके हैं। तो इसका जो ATC है यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये किसी भी एयरपोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिसका काम 100% पूरा हो चुका है और इसकी मदद से कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस किया जाता है। और आपको बता दें कि जो सबसे टॉप फ्लोर है उसको VCR बनाया गया है यानी विजुअल कंट्रोल रूम। इसका संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। ATC कंट्रोल रूम से एयरक्राफ्ट के मूवमेंट पर नज़र रखी जाएगी। एयरपोर्ट के शुरू होने से NCR के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम खड़े हुए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर। और यमुना एक्सप्रेसवे से सीधा ये रास्ता जो आगरा को जाता है और यहीं से थोड़ा सा जो हम आगे चलेंगे तो आ जाता है जेवर एयरपोर्ट यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आइए चलते हैं आपके साथ। तो ये जा रहे हैं बाइकर्स। तो दोस्तों, एयरपोर्ट की क्षमता सालाना 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की होगी, जो भविष्य में बढ़कर 7 करोड़ की हो जाएगी। एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जा सकेगा। एयरपोर्ट से दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दूसरे शहरों जैसे आगरा और मथुरा और बहुत सारे शहर जो है, लखनऊ हो गया और आपका बहुत सारे और शहर इधर के हो गए, इन सबसे सीधी कनेक्टिविटी हो गई। और यात्रियों के लिए कई तरह की सुविधाएं होंगी, जैसे कि चेक इन एरिया, सिक्योरिटी चेक इन एरिया, बोइंग जेट एरिया और पार्किंग एरिया वगैरह की फैसिलिटी यहाँ पर यात्रियों को मिलने वाली है। इसके अलावा पहले चरण में अभी एक रनवे जो 3700 मीटर लंबा है और ये जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को हैंडल करेगा। 2 रनवे अभी और बनने वाले हैं जो एक समान होंगे। कनेक्टिविटी जो है यहाँ से ये यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और आने वाले टाइम में ये मेट्रो से जुड़ेगा। एयरपोर्ट मेट्रो कॉरिडोर और हाई स्पीड रेल लिंक और ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर में टैक्सी, बस, उबर जैसी सर्विसों से ये जुड़ेगा। और इसका जो औपचारिक उद्घाटन है वो 30 अक्टूबर को होगा। 30 अक्टूबर 2025 यानी कि अभी ये वक्त आने वाला है, 3-4 दिन अभी बाकी हैं। तो
3-4 दिन के अंदर इसका उद्घाटन होने वाला है। इसके अलावा ये एक रोड से और कनेक्ट होने वाला है जिसको 130 मीटर रोड बोला जाता है, और ये रोड ग्रेटर नोएडा तक ऑलरेडी बना हुआ है, और अभी ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक ये रोड लिंक होना है, जिसका बजट 1700 करोड़ अभी सरकार से मंजूर हुआ है। तो ये 130 मीटर रोड भी एयरपोर्ट से कनेक्ट होने वाला है। तो एक कनेक्टिविटी जो है यहाँ बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। दोस्तों, आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत से लोगों को ये जानने की इच्छा होती है कि एयरपोर्ट के पास ज़मीन लें या ना लें, क्योंकि बहुत से हमारे भाई बहन ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जो जगह यमुना अथॉरिटी एक्वायर करने वाली है, और डीलर्स के ज़रिए, यानी कुछ लालची डीलर्स के ज़रिए वो लोग ऐसी ज़मीन में पैसा लगा देते हैं जो ज़मीन थोड़ी सी जो एक्वायर होने वाली होती है। और अगर आप भी यहाँ पर ऐसी ज़मीन लेने वाले हैं तो होशियार हो जाइए, पहले किसी विश्वास पात्र जो लोग हैं उनसे बात कीजिए और सही जगह पर अपना पैसा लगाइए। अगर आप अथॉरिटी के नक्शे के साथ सही जानकारी चाहते हैं तो इन नंबरों पर कॉल कीजिए। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसको निम्स के नाम से जाना जाता है, और ये एक मेडिकल कॉलेज भी है और यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी चलता है निम्स के नाम से। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आ जाती है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो कि काफ़ी मशहूर यूनिवर्सिटी में से एक है और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों को जागरूक करने के लिए एक सही जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी ज़रूरी थी, क्योंकि आए दिन सस्ते प्लॉट के चक्कर में लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले एक बार सलाह ज़रूर लीजिए। तो दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और आपको टर्मिनल बिल्डिंग और एटीसी वगैरह आपको दिखाने वाले हैं। हम देखेंगे कि अभी वहां पर कितना काम हुआ है और अभी क्या बाकी है, तो बने रही वीडियो में। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, क्या शानदार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये है डिपार्चर अराइवल एरिया, और यहाँ का आर्किटेक्चर एकदम से वर्ल्ड क्लास है, और इसको जो डिज़ाइन कराया है वो ज्यूरिख एयरपोर्ट कंपनी एजी ने, और इसको डिज़ाइन किया है नॉर्डिक ग्रीमशॉ हैप्टिक और STUP के एक यूनियन को इसके लिए चुना गया था, जो वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट डिज़ाइन बनाने के लिए मशहूर है। तो ये आप देख रहे हैं टॉयलेट, जो यात्रियों की फैसिलिटी के लिए बनाया गया है, एकदम से वर्ल्ड क्लास, नीट एंड क्लीन। यहाँ आगे हम आते हैं तो ये आ जाता है बस डिपार्चर लेवल। तो यहाँ हमको जो है जो बस उतारेगी तो हम इस गेट से एंटर होंगे। आपको बता दूं कि इस एयरपोर्ट पर टेक ऑफ और लैंडिंग का सफल ट्रायल हो चुका है, जो 9 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ था, और 15 दिसंबर 2024 तक लगातार 6 दिन इसका ट्रायल यहाँ पर हो चुका है, जो बहुत ही सफल रहा था। तो ये है पैसेंजर अराइवल पैथ, और टुवर्ड्स ये बैगेज रिक्लेम एरिया है। तो यहाँ जब आप फ्लाइट से उतर के आएंगे तो आप यहाँ से नीचे जाएंगे, और आगे जो इसमें बेल्ट बने हुए हैं, इन बेल्ट के ज़रिए से सामान आपका आएगा और आप वहाँ से अपने सामान को, अपने बैगों को कलेक्ट करेंगे। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सारे वो जो है बेल्ट एरिया है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर 10 टनल लगी हुई हैं जो बाहर जहाँ फ़्लाइट खड़ी होती हैं। तो आप बिल्डिंग से बाहर जब जाएंगे तो उस टनल के ज़रिए, जिसको एरो ब्रिज बोलते हैं, तो 10 एरो ब्रिज यहाँ पर लगे हुए हैं। और अभी जो सामने आप देख रहे हैं ये वो एरिया है कि जहाँ से आप बैगेज का जो हैंडलिंग सिस्टम है, BMA एरिया, वो ये है। यहाँ आप कर्मचारियों को, जो भी एयरलाइंस के कर्मचारी होंगे, उनको आप अपना सामान देंगे और ये सामान यहाँ से फ्लाइट में पहुँच जाएगा। और ये है डिपार्चर कर्व एंड VIP पार्किंग का एरिया। तो VIP पार्किंग जो है यहाँ बनाई जा रही है, तो ये अभी निर्माणाधीन है और अभी इसमें कंस्ट्रक्शन चालू है, तो इसको फाइनल टच दिया जा रहा है। और ये है आपका फोरकोर्ट, और ये फोरकोर्ट में आपके जो भी फैसिलिटी होंगी, जैसे टैक्सी होगी और कॉमर्शियल वाहन जितने भी होंगे जो यात्रियों को लाने ले जाने के लिए होंगे, वो यहाँ फोरकोर्ट में ही यहाँ लाइन लगेंगी उन
वाहनों की। तो ये जो आप सामने की तरफ हम चलेंगे तो आप सामने काउंटर देखेंगे। तो ये जो काउंटर हैं ये यात्रियों को अपने बैग और सामान की जांच करने के लिए इन चेक इन काउंटरों का इस्तेमाल करना होगा। और यहीं पर कियोस्क काउंटर भी लगे हुए होंगे जिसमें कि खुद से उनका इस्तेमाल करके और चेक इन करा सकते हैं। और यात्रियों को अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास जो है, जो बोर्डिंग पास होगा या टिकट, वो भी अपने साथ रखना होगा। तो इसके बाद आता है सिक्योरिटी स्क्रीनिंग। तो सिक्योरिटी स्क्रीनिंग में ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने साथ कोई ख़तरनाक चीज़ें जैसे हथियार, विस्फोटक या रसायन वगैरह न ले जाए जो दूसरों के लिए ख़तरा पैदा कर सकती है। तो इसके लिए मेटल डिटेक्टर, एक्सरे मशीन और स्कैनर जैसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरणा देता है। शुक्रिया।